that pertain unto life, godliness, through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की हैं, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया। Whereby are we given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises we might be partakers of the divine nature. जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से उन वादों तुम उस जाते इलाही में शरीक हो जाओ। Now let that soak real deep now. Not preaching this morning, we're just teaching this lesson. Divine nature. आए अब हकीकी गहराई में गोताजन हो। आज सुबह बेशारती पैगाम नहीं, बल्कि हम इस सबक की तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी जाते इलाही। Let me read that 4th verse again now so you won't miss it. मैं चौथी आयत दोबारा पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप इसको खो ना दें। Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these promises we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं, ताकि उन वादों के वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। See, the world, we've escaped that now. He's addressing this to the church. That's why we're here this morning, is to find out what is the way, what is God's requirements. देखें, दुनिया को अब हम छोड़ चुके हैं, वो कलीसिया से मुखातिब है। इसलिए आज इस सुबह हम यहाँ हैं ताकि जान सकें कि राह क्या है, खुदा का तकाजा क्या है। There's not a person in here that loves God but wants to become more like Christ. Now it's laid out here. यहाँ एक शख्स भी नहीं जो खुदा से मोहब्बत ना रखता हो, लेकिन वो मजीद मसीह में बढ़ना चाहता है। अब ये यहाँ पर मिलता है। Every Christian, I'm an old veteran. Look at brother and sister kid here. They're probably the oldest in the building. But if I'd ask them, what is your heart's desire? It'd be closer to God. हर मसीही, मैं एक छोटा सा तजर्बेकार सिपाही हूँ। भाई और बहन किड को देखें, वो इस इमारत में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, तो जवाब होगा खुदा की कुर्बत को हासिल करना। When you learn of Christ, there's something about Him that's so loving, you just try to get right into Him. जब आप मसीह के मुतल्लिक जान जाते हैं, तो इसके मुतल्लिक कुछ है जो बहुत उम्दा है। आप सिर्फ उसके साथ ही रहने की ख्वाहिश करें। Use this expression. I told my wife here not long ago, she both getting old, and I said to her, do you love me like you used to? She said, I certainly do. इस बात पर मैं माफी चाहता हूँ। कुछ अरसा पहले मैंने अपनी बीवी को बताया, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, और मैंने उससे कहा, क्या तुम पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करती हो? उसने कहा, यकीनन मैं करती हूँ। And I said, I love you so much till I would like to take you and pull you inside of me so we could just really be one. और मैंने कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने अंदर बसा लूं ताकि हम हकीकतन एक हो जाएं। Now multiply that by 100 million. And then you'll find out how that the believer who falls in love with Christ wants to get into Him because it's a love. अब जैसा कि 100 मिलियन के साथ ज़रब दें, तो आप जान जाएंगे कि जो ईमानदार है किस तरह मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसमें दाखिल हो जाता है, क्योंकि ये मोहब्बत है। And here He's going to show us how that through these promises we might be partakers of Christ's divine nature.
these mortal bodies. How that we can be partakers. और यहाँ वो हमें दिखा रहा है कि किस तरह उन वादों के वसीला से हम मसीह की इलाही जात का हिस्सा बन जाते हैं। ये फानी बदन किस तरह उसमें शरीक हो जाता है। I might say something here. The reason I believe, someone got me all wrong here not long ago. I got a letter from the Ministerial Association. शायद मैं यहाँ कुछ कह सकूं, क्योंकि जिस वजह से मैं ईमान रखता हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई, अब किसी ने मुझे बिल्कुल गलत समझ लिया। मुझे एक खादमाना तंजीम की तरफ से एक खत मसूल हुआ। That said that I believe that we were soul-mated, and we must leave our companions if we're not soul-mated to them to marry another, and that we were soul-mated to. Oh my! जिसमें लिखा था कि मैं ईमान रखता हूँ कि जिस रूह के साथ हम रहते हैं, और अगर हमारी रूह उनके साथ नहीं मिलती तो हमें अपने साथियों को छोड़ देना चाहिए और ऐसे ही किसी दूसरे से शादी कर लें जिससे हमारी रूह में यगानगत हो। ओ मेरे खुदाया! I said, I'm not guilty of a heresy like that. I've always been against that. I don't believe in that, and certainly not. मैंने कहा, मैंने तो ऐसी बिद्दत पेश करने का जुर्म नहीं किया। मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ। मैं इस पर ईमान नहीं रखता, कतई तौर पर नहीं। I believe that God gives us a mate, that's true. And then we become part of each other. That's right, and before a man gets married, he should think these things over. Study it. मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमें साथी देता है, ये सच है, और फिर हम एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं, ये दुरुस्त है। इससे पहले कि एक आदमी शादी करे, उसे इनके मुतालिक सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। Young man asked me the other day, he said, "You think I could or to get married, Brother Branham, to such and such a girl?" एक दिन एक नौजवान ने मुझसे पूछा, उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप समझते हैं कि मैं फला लड़की से शादी कर लूं? I said, "How much do you think of her?" He said, "Oh my, I just love her." I said, "Well, if you're not going to live without her, you better marry her then." मैंने कहा, आप उसके बारे में किस कदर सोचते हैं? उसने कहा, ओ मेरे खुदा, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकते तो बेहतर है तुम उससे शादी कर लो। But if you can live without her, you better not. So, but if it's going to kill you, you better go ahead and get married. लेकिन अगर तुम उसके बगैर रह सकते हो तो बेहतर है कि ना करो। लेकिन अगर इससे तुम्हारी जान जा रही है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि बढ़ते चलो और उससे शादी कर लो। मैंने ऐसा कहा था। And so, what I was trying to get to in this, that if you love her so much, now, right now, before you're married, everything's just fine and dandy. मैं उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये कि अगर तुम उससे इस कदर मोहब्बत करते हो तो ठीक है, शादी से पहले तो हर चीज बहुत उम्दा और रंगीन है। But after you get married, then the toils and trials of life come in. That's when you've got to be so in love that you understand one another. When you're disappointed in her, she disappointed in you, you still understand one another. लेकिन जब तुम शादी कर लोगे तब जिंदगी की सख्तियां और आजमाइशें आ जाती हैं। जब आपको एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो जाए कि एक दूसरे को समझ सको, जब तुम उससे मायूस हो जाओ या वो तुमसे मायूस हो जाए, फिर भी एक दूसरे को समझो। That's the way it is with Christ. See? We've got to be so in love with Him. So when we ask for something and He doesn't give it to us, that doesn't shake us a bit. Okay? यही कुछ मसीह के साथ भी है, समझे? जब हमें उससे गहरी मोहब्बत हो जाती है तो जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो नहीं मिलता, तो भी हमें इससे जरा भी सदमा नहीं पहुंचता, समझे? See why? And the only way you can do that is to become partakers of His divine nature. Then you'll understand the reason He can't give it to you. Partakers of His divine nature. समझे? क्यों? इस तरह करने का एक ही तरीका है कि आप उसकी ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं। फिर आप वजह समझ जाएंगे कि वो ये क्यों नहीं दे सकता, उसकी ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं। And look here, having escaped the corruption that is in the world through lust, escaped it. और इसमें देखें, उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, इससे छूटकर। See, we're to the church. Them who are in Christ
has been exalted above these things. Not he exalted himself, but Christ brought him up. देखें, ये किसके लिए है? ये कलीसिया के लिए है। उन्हें जो मसीह में है सब चीजों से ज्यादा बुलंद कर दिया। वो अपने आप सरफराज नहीं हुए, लेकिन मसीह उन्हें ऊपर लाया है। To my colored brethren and sisters who are present this morning, I don't mean this to do any harm, but is in a meeting some time ago. I don't know where they ever said it in the tabernacle. I've told it many places. आज सुबह जितने भी मेरे स्याफाम भाई और बहनें यहाँ मौजूद हैं, इस बात से मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले हम एक इबादत में थे। मैंने कई जगहों पर बताया है। मैं नहीं जानता कभी भी मैंने टैबरनेकल में कभी ये बताया हो। There's a colored sister said, can I have a testimony or testify? Certainly, sister, go right ahead. वहाँ एक स्याफाम बहन थी। उसने कहा, क्या मैं गवाही या शहादत दे सकती हूँ? यकीनन बहन, आप बयान कीजिए। She says, I want to make this testimony for the glory of God. वो कहने लगी, मैं ये गवाही खुदा के जलाल के लिए देना चाहती हूँ। She said, you know, I ain't what I ought to be. And she said, I ain't what I want to be. But she said, one day, sure, I ain't what I used to be. See, she had come from somewhere. She'd been brought up. उसने कहा, आप जानते हैं, मुझे जैसा होना मुझ पर लाजम था, मैं वैसी नहीं हूँ। और उसने कहा, मैं जैसी बनना चाहती हूँ वैसी भी नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, एक बात यकीनी है, ऐसी मैं नहीं हूँ जैसी हो जाती हूँ। समझे, वो कहीं से आई हुई थी, उसे लाया गया था। That's how we know we've passed from death unto life. We look back to the pit where we was hewed from. See? हम जानते हैं कि इसी तरह हम मौत से जिंदगी में आए हैं। हम वापस उस गड्ढे की तरफ देखें जहाँ से हमें निकाला गया था। समझे? We're not what we want to be. We're not even what we ought to be. But one thing we're thankful for, we're not what we used to be. That's right. We're on the road. जो हम बनना चाहते थे हम नहीं हैं, हत्ता के जैसा हम पर होना लाजिम है वैसे भी नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे हम नहीं हैं। ये दुरुस्त है, हम राह पर हैं। Having escaped the corruption of the world. Having escaped that, the lust and corruption of the world, you're above that. और दुनिया की खराबी से छूटकर दुनिया की खराबी और बुरी ख्वाहिश छोड़ चुके हैं। आप इससे ऊपर हैं। Now that's the type of person that he's talking to. The person that has escaped these things. See, the corruption of the world. अब जिस शख्स से वो मुखातिब है, वो इस किस्म का शख्स है जो दुनिया की खराबी से छूट गया है। समझे, दुनिया की खराबी से। And besides this, given all diligence, add unto your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. बस इसी के बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। Now, he has given us the outline here what to do. Know how to do it. Now, as I said, we all are trying to come closer to God. अब उस खुदा ने हमें यहाँ खाका दे दिया है कि क्या करना है और ये जाने कि इसे कैसे करना है। अब जैसे मैंने कहा, हम सब खुदा के करीब तर होने की कोशिश कर रहे हैं। That's why I chose this message this morning for the church, knowing that people are traveling. इसलिए मैंने कलीसिया के लिए आज सुबह इस पैगाम का इंतखाब किया है, ये जानकर कि लोग इसके लिए सफर कर रहे हैं। Last night I said, how many here out of town? About 98% of the people from out of town. गुज़िश्ता रात मैंने कहा, कितने हैं जो इस कस्बा के बाहर से आए हैं? तकरीबन 98% लोग बाहर से आए थे। How many is here from 100 miles? What went over, I guess, 80%. कितने हैं जो 100 मील के फासले से आए हैं?
क्यों? मेरा अंदाजा है कि ये 80% से ज्यादा थे। How many share from over 500 miles? And nearly a third of the people were here from over 500 miles away. Think of it. Of the people traveling. कितने हैं जो 500 मील के फासले से आए हैं, और तकरीबन 1/3 हिस्से के बराबर लोग हैं जो 500 मील के फासले से आए थे। लोगों के सफर करने पर गौर करें। Well, those people doesn't come to the church like that just to be seen. There's no, is what the outside world would see any beauty around this place. ठीक है, ये लोग सिर्फ दिखाई देने के लिए गिरजाघर में नहीं आते। इस जगह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बैरूनी दुनिया को कुछ खूबसूरती नजर आए। They're all common people, poor, ordinarily dressed. There's no great anthems from some pretended to be angelic choir, pipe organs, and some stained glass windows. You have a hard time getting a seat on a bench and to stand around a wall. यहाँ सब के सब आम लोग हैं, नादार, मामूली पोशाक जेब तन किए, यहाँ तक किसी मलाइक सफात का दावा करने वाली क्वायर भी नहीं, पाइप ऑर्गन, ना ही नक्शुदा शीशों वाली खिड़कियां हैं। आपको बेंच पर बैठकर बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है और दीवारों के साथ खड़ा होना पड़ता है। They don't come for such as that, but they come because inside of them is something that sees a beauty that the natural eye doesn't see. और किसी ऐसी बात के लिए नहीं आए, लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी चीज है जो उस खूबसूरती को देखती है जो जिस्मानी आंखों से दिखाई नहीं देती। It's a spiritual eye that catches the beauty of Christ. That's why they come. ये रूहानी आंख है जो मसीह की खूबसूरती को देखती है, वो इस वजह से आते हैं। So for days before we have the service, I constantly pray, go to the woods, take in my pocket, tell the wife, I'm going out squirrel hunting this morning. And I put a pencil and a tablet of paper in my pocket. इस तरह इबादत से पहले के अयाम में मैं जंगल में मुसलसल दुआ करता रहा। जंगल में जाने से पहले अपनी जेब में कलम कागज रखकर बीवी को बताया, मैं आज सुबह गलहरियों के शिकार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कलम और कागज का एक टुकड़ा अपनी जेब में रखता। As soon as it gets light enough to see, I'm sitting up against a tree somewhere, hands up in the air and saying, Lord, what can I do today? What will you give me for your children? जैसे ही रोशनी इतनी होती कि आसानी से दिखाई देने लगे तो मैं किसी जगह पर दरख्त के साथ बैठ जाता, हाथ ऊपर हवा में करता और कहता, खुदावंद आज मैं क्या करूं? तू अपने बच्चों को देने के लिए मुझे कुछ दे। Then when I strike something that seems to burn down, comes something like this. When His presence gets near, I begin to hear something like way off in the distance, something on this order. जब कोई चीज मुझे झटका देती जो जलती हुई महसूस होती है, जब उसकी हजूरी करीब तर होती है तो इस तरह ही महसूस होता है, तो मैं सुनने लग जाता हूँ जैसे दूर फासले से इस तरतीब से आई हुई कोई चीज हो। 2 times 2 equal 4. Closer. 2 times 2 equal 4. 2 times 2 equal 4. 2 times 2 equal 4. On, like that. It's His presence coming in. 2 + 2 = 4, करीब तर। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ऊपर 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 आवाज बुलंद करते इसी तरह उसकी हजूरी आती है। Yield yourself, and after a while you break away from yourself. There comes the vision. Go to such and such a place and such a thing. अपने आप को उसके हवाले कर दो, बाद अज़ां अपने आप से दूर हो जाएं। रोया इसी तरह आती है, फलां फलां जगह जाओ और फलां फलां चीज है। See, starts off from meditating your mind on God, out of the world, away from the world, out in the wilderness to yourself. समझे? रियाजत से शुरू होकर आपका जहन दुनिया से अलहदा होकर दुनिया से दूर खुदा पर हो, ये दुनिया से दूर बाहर बियाबान में आपकी तरफ आना शुरू करती है। And it starts coming
one, I say, any number or anything, just something starts gradually, faintly coming in. Then it comes faster, faster. और ये आना शुरू करती है एक एक। मैं कोई अदद या कोई चीज कहता हूँ, कोई धुंधली सी शय धीरे धीरे अंदर आ रही है, फिर ये तेज तेज हो जाती है। You sit there and raise up your hands. Don't say a word. Just hold your hands in the air. First thing you know, your whole being is caught away. Then you see things that He wants you to know, showing you things that is to come. और फिर आप बैठ जाएं और अपने हाथ उठाएं, कोई लफ्ज ना कहें, सिर्फ अपने हाथ हवा में रखें। पहली चीज आप जानते हैं कि आपकी पूरी हस्ती को लपेट में ले लिया जाएगा। फिर आप वो चीजें देखेंगे जो कि खुदा चाहता है, ताकि आप जानें कि वो आपको आने वाली चीजें दिखाता है। Sometimes it comes up to a spot until a certain spot and then stops. It doesn't go into a vision. Then scriptures just pour together. I grab my pencil so I won't forget it and write it down. Write it down. कभी कभार ये किसी निशान तक आ जाती है, यहाँ तक कि किसी खास निशान तक आकर फिर रुक जाती है।